फुल लाइफ ही चेंज हो गई है। महाराज जी की हर बात एक इतनी इनिशिएटिव होती है, इतनी एनकरेजिंग होती है और बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। सबसे एक अपनापन सा महसूस करवाते हैं। जो भी उनसे कोई आता है तो किसी को कहते हैं हम आपके दोस्त हैं। वो ये कहते हैं नाम जप करो, उसी से आपका उद्धार होगा और उसी से बहुत सारी परिवर्तन आ रहे हैं। जब से मतलब महाराज जी से जुड़ा हूँ तब से वृंदावन से प्यार हो गया, मतलब अलग तरीके वाला, वो पहले नहीं था मतलब। और जब भी मैं सत्संग से जाता हूँ तो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि महाराज जी की याद आती रहती है। जब से महाराज जी आए तब से सब कुछ दुनिया बुरी नहीं, मैं बुरा हूँ ऐसा लगता है। हम कहते हैं कि अगर माला जपते ना, ये जो करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी उम्र भी लग जाए इनको। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश भाई, कहाँ से आए आप? जम्मू से हूँ मैं। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी हाँ, डेली सुनता हूँ मैं। पिछले दिसंबर से सुन रहा हूँ। तो फिर हर महीने 1.5 महीने में आता ही हूँ, वृंदावन आता ही। आके महाराज जी के दर्शन करके सत्संग सुन के जाते हैं? हाँ जी, दर्शन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ। एकांतिक में भी 3-4 बार हो चुका हूँ। तो महाराज जी का जब आपने सत्संग सुना तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? फुल लाइफ ही चेंज हो गई है। महाराज जी की हर बात एक इतनी इनिशिएटिव होती है, इतनी एनकरेजिंग होती है और बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आपको कुछ टोटके इस तरह से सीखने पड़ेंगे। वेरी वेरी प्रैक्टिकल, जो भी बोलते हैं वो इतना प्रैक्टिकल होता है कि अगर आप उसको जीवन में उतारते हो तो जीवन बड़ा सफल और बड़ा आराम से चलता है। डेली दिनचर्या आप प्रॉपरली और फॉलो करो तो बहुत बड़े अच्छे तरीके से चलता है। सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी हर यंग जनरेशन जो उसको बड़ा इनकरेज करते हैं और उसमें ब्रह्मचर्य के लिए बताते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और यूथ बड़ा ज्वाइन भी हो रहा है और फॉलो भी कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो महाराज जी का सत्संग पहली बार कैसे सुनने को मिला और इतना आकर्षित कैसे हुए उनके प्रति? एक्चुअली हमारे जम्मू के एक महात्मा हैं, उन्होंने मुझे महाराज जी के बारे में बताया था, तो मैं महाराज जी के पास आया, मिला और उसके बाद फिर यूट्यूब से थ्रू ज्वाइन हुआ। तो फिर तो हर दिन सत्संग का 3-4 चैनल्स और डेली सुनता हूँ। मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ, तो मैं अपना जब भी टाइम मेरे को मिलता है सुनता हूँ। शाम को मैंने पूरा पर्टिकुलर टाइम रखा है कि मुझे 1.5 घंटे का सत्संग भी सुनना है और एकांतिक भी सुनना है। और बीच में जब भी टाइम लगता है, पेशेंट से फ्री होता हूँ या कॉलेज की ड्यूटी से फ्री होता हूँ, तो सुनता हूँ। तो डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? पहले बड़ा स्ट्रेस रहता था, जैसे कोई पेशेंट देख लिया या पेशेंट का कन्वर्सेशन में कोई स्ट्रेस हो गई, कुछ ऐसा। अभी वैसा कुछ नहीं है, बड़ा लाइटली रहता हूँ। मुझे मालूम है राधा रानी सब कुछ करने वाली हैं, जैसा महाराज जी बताया हुआ है हमें, तो उससे मैं बड़ा अच्छे से चल रहा है सब कुछ। बड़ा रिलैक्सड हूँ, अपनी ड्यूटी प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ और हर चीज़ में जैसा महाराज जी ने बताया कि भगवत भाव देखना है। हर पेशेंट को मैं ऐसे देखता हूँ कि राधा रानी के रूप में मेरे पास आए हैं, तो मुझे उनकी सेवा करनी है, जो उन्होंने मुझे सिखाया। पहले ऐसा कुछ नहीं, पहले एक बड़ा प्रोफेशनल टाइप का था कि मुझे पेशेंट डॉक्टर। अब वैसा नहीं है, बाकी मुझे अपना काम भी सुधारना है और पेशेंट को तो करना ही करना है। ठीक जी। तो आप लगभग 9-10 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, तो महाराज जी से जुड़कर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है जो पहले वाले लाइफ में नहीं था? मैं जैसे बताया, पहले लाइफ में बड़ा स्ट्रेस रहता था, काम करके शाम में कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, शाम को प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो स्ट्रेस रहता था। अब वैसा कुछ नहीं है, बड़ा रिलैक्सड हूँ। हाँ ठीक है, अपना काम भी करना है, भगवान का नाम भी लेना है। महाराज जी, और सबसे बड़ी बात, महाराज जी हर चीज़ को बड़ी प्रैक्टिकली बताते हैं, वो सबसे अच्छी बात है जो यंग जनरेशन के लिए बड़ा अच्छा है। और उसी चीज़ को फॉलो करते करते मैं भी बड़ा रिलैक्सड, पिछले 1 साल से बहुत रिलैक्सड हूँ। अपना काम भी परफेक्टली कर रहा हूँ और ये ऐसे ही जीवन में कैसा लग रहा है? जीवन बड़े पॉजिटिविटी है जो पहले नहीं थी। पहले स्ट्रेस था, टोटली स्ट्रेस्ड, हर दिन कोई ना कोई स्ट्रेस चलती रहती। अब टोटली रिलैक्सड हूँ, आराम से अपना काम चल रहा है, भगवान का नाम भी चल रहा है, अपना जीवन भी सफल हो रहा है। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी सर्विस करता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी सुनता हूँ। कितने महीने से सुन रहे हैं? करीब 5-6 महीने हो गए शायद। अच्छा, तो कुछ चेंजेस आ रहा है लाइफ में? हाँ, ज़रूर कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि सात्विकता थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी समझ में आने लगा है कि काम क्रोध क्या होता है, भगवत भावना क्या होती है समझ में आती है। आध्यात्मिकता के बारे में पता चला है कि कैसे बढ़ा जाता है आगे और क्या क्या पड़ाव आते हैं और कौन कौन से मार्ग हैं ये भी पता चला है। बाकी जो महाराज जी का रसिक संप्रदाय है वो तो रसिकों के संग से पता चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पता चला है जिससे कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप उनका सत्संग सुनते हैं? जी, महाराज जी की बातें बहुत प्रामाणिक होती है, शास्त्रों पे होती है, पहली बात। दूसरी बात, महाराज जी अपने अनुभवों से बोलते हैं,
जिसका एक असर अलग ही होता है, जो अगर सेम बात अगर वही कोई दूसरा बोले तो असर नहीं होगा। ये दूसरी बात महाराज जी की। और तीसरी बात है, महाराज जी सबसे एक अपनापन सा महसूस करवाते हैं। जो भी उनसे कोई आता है तो किसी को कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, तो आप यहाँ आते रहिएगा, अगर कोई समस्या हो तो महाराज जी ऐसा है कि करीब करीब हर समस्या का समाधान वो दे देते हैं एक आध्यात्मिक नज़रिए से। जी। तो पहली बार आ रहे हैं ना आप? हाँ, मेरा पहली बार है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जैसे कि जानते हैं कि अभी महाराज श्री आने वाला, तो कैसा फील हो रहा है? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी के रात्रि दर्शन भी हुए थे कुछ दिनों पहले, और यहाँ एक राधा धुन सी छाई हुई है वृंदावन में। और महाराज जी का भी, महाराज जी को सब जानते हैं, जिससे कि बाहर के जो लोग जो आते हैं उनको काफ़ी सहजता होती है इस माहौल में ढलने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से। आप? दिल्ली से। क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन। आप? जॉब करता हूँ। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? 2-3 महीने से। 2-3 महीने सुन रहे हैं। कुछ चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में? हाँ, जीवन शांत हो गया है, शांति हो गई है और बहुत अच्छा लगता है नाम जप करने में। जी। तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन? डेली लाइफ स्टाइल में पहले मैं लोगों से बात नहीं करता, तो अभी लोगों से बात करने लग गया। अच्छा लगता है लोगों से बात करना, ये सब चेंजेस। तो महाराज जी की क्या क्या बातें अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? वो ये कहते हैं नाम जप करो, उसी से आपका उद्धार होगा और उसी से बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है और आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी के साथ? महाराज जी को मैं कम से कम 1 साल से सुन रहा हूँ। मेरे एक कज़न है यहाँ पे, वो उन्होंने सब छोड़ के यहाँ पे वो मतलब उनके महाराज जी के यहीं आ गए हैं वो। तो उनको देख के मेरे को और थोड़ा सा मतलब प्रेरणा मिली कि मेरा भी मन करा उनको सुनने का। अब बहुत कुछ चेंजेस हैं लाइफ में, तो मैं स्पेशली उनसे मिलने ही आया था इस बारी। मैं वृंदावन में कम से कम 35 साल से आता हूँ, लेकिन महाराज जी से मैं फर्स्ट टाइम मिलने आया हूँ। कितने साल से आ रहे हैं आप? कम से कम 35 साल हो गए मुझे, मतलब मैं 5 साल का था तब से मैं वृंदावन आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से आपके विचार में, आपके दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आ रहा है? बहुत कुछ, मतलब भगवान से और जुड़ने को मिला है मेरे को ना, और ज़्यादा ठाकुर जी के पास आने का मेरे को मौका मिला है। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? बहुत सारी बातें, मतलब जैसे राधा नाम का जाप करना, जब आपके पास टाइम हो तब जाप करना। मतलब अब मेरे पास दिन में जब भी मिलता है मुझे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब जितना ज़्यादा मैं मिलता है मैं भगवान का नाम लेता हूँ। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं अभी आप? पहले आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लग रहा है? अभी महाराज जी आने वाले? बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? गाज़ियाबाद से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूँ, सीए फाइनल में। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, मैं सुनता हूँ सत्संग। कितने महीने से सुन रहे हैं? 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं मतलब।
उससे पहले भी सुनता था, पर वो धीरे धीरे मतलब अच्छा लगने लगा। कुछ मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें होती थी मैं सोचता था कैसे पता करूं क्या होगा, तो वो वीडियो मतलब अच्छी लगने लगी, तो उनसे जुड़ते चले गए धीरे धीरे खुद ब खुद ही। हाँ जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? हमें मतलब इस एज में हम आपको मतलब पता है कैसे रहते हैं क्या करते हैं, पर ये जिस तरीके से बताते हैं हम उसे जब फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, मतलब ये कहते हैं कि मतलब हर 7 मिनट बाद मतलब आपको एक बार नाम जप करना ही है। तो जैसे पढ़ते भी रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं तो उससे माइंड हमारा मतलब शार्प रहता है, कूल रहता है, इधर उधर की चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता कुछ भी। और सबसे अच्छी बात है कि जब से मैंने सत्संग सुनना चालू करा उसके बाद से मैंने इंस्टाग्राम वगैरह ये सब कुछ डिलीट करके बस जब भी पढ़ाई के बाद कुछ भी फ़ोन चलाने का मन करता है तो इनकी बातें सुन के उन्हें ही फॉलो करता हूँ। तो उससे मतलब बहुत अच्छा लगता है लाइफ में भी, पढ़ाई में भी, मतलब हर चीज़ में। तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए आपके? डेली लाइफ स्टाइल में जब मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम सत्संग में, उसके बाद से मैंने घर जाके आज मुझे मतलब शायद 30 डे के आसपास है, तो मैंने 3 बजे उठना चालू कर दिया यहाँ से जाने के बाद। और हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में फिर पूजा करता हूँ, उसके बाद सबसे पहले पूजा करके फिर अपना पूरा दिन स्टार्ट करता हूँ। और डेली लाइफ में खाने वगैरह से लेके कि हाँ नॉर्मल खाना खाना है, जितना ज़रूरत हो उतना खाना है, या जितनी ज़रूरत हो हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की उतना ही हमें करना है मतलब। और बाकी भी मतलब अटैचमेंट तो है मतलब सबसे, घर वालों से भी सबसे, पर अब इतना वो नहीं है क्योंकि अब मतलब पता चला कि मेन मोटिव हमारी लाइफ में उनसे जुड़ना ही है मतलब। तो ये बहुत ज़्यादा वो पता चला। तो महाराज जी का सत्संग कैसे पहली बार सुने और कितना ऐसे फिर आकर्षित कैसे हुए आप? अब मुझे मतलब एग्जैक्ट तो वो प्रॉब्लम ध्यान नहीं है, मतलब कुछ मैं ऐसी मतलब जब स्क्रॉल कर रहे थे तो आता रहता, फिर मेरे मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, तो वो अचानक वो उसी के बारे में कुछ वीडियो बनी हुई थी, तो मैंने देखा और फिर मैंने उसे फॉलो करा, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब अच्छा लगा मतलब। फिर उसके बाद 1-2 बार और, फिर जब मुझे कुछ प्रॉब्लम आती तो फिर मैं खुद से सर्च करने लगा, फिर ऐसे ही मतलब जुड़ता चला गया कि कैसे कैसे मतलब। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री के दर्शन करके जाते कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम गूज़बम्प वाली फीलिंग आती है। हाँ, अब मतलब पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले जैसे वृंदावन आता था तो अब मेन मतलब कृष्ण जी के दर्शन करके चला जाता था। जब से मतलब महाराज जी से जुड़ा हूँ तब से वृंदावन से प्यार हो गया, मतलब अलग तरीके वाला, वो पहले नहीं था मतलब उस तरीके से जितना अब हो चुका है। अभी मैं लास्ट टाइम जब आया था तो यहाँ पे जब मैं गया था ना अपने घर जा रहा था, तो हम बाइक पे जा रहे थे गाजियाबाद तक, तो हम पूरे रास्ते मतलब मैं और एक मेरा फ्रेंड था, पूरे रास्ते हम रोते हुए गए, हमें ये नहीं पता क्यों। अब हमारे मन से मतलब बार बार राधा राधा निकलता हुआ जा रहा था और पूरे रास्ते हम रोते हुए जा रहे थे, राधा राधा करते हुए जा रहे थे, अपने आप रोते हुए गए पूरे रास्ते और हमें पता नहीं चला कब चले गए, बाइक पे गए थे हम। तो वो मेरी लाइफ का मतलब, फिर मैं तो यहीं मतलब रहना ही चाह रहा था, घर वालों से बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ अब उन्होंने 1 महीने बाद बड़ी मुश्किल से मतलब मुझे रोका कि कम से कम 1 महीने बाद जा दूँ। हाँ, वरना मैं तुरंत मैं वापस आ रहा था अपने फ्रेंड के साथ। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अभी जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले हैं, अभी कैसा फील हो रहा है? अभी बस वो बता नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कि कब देखें और एकदम से मतलब शरीर में जान सी आ जाए, कुछ इस तरीके से फील हो रहा है। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, महाराज जी का सत्संग मैं नित्य प्रति सुनता हूँ। कब से सुन रहे हैं लगभग? 6 महीने से हो गया है। अच्छा, 6 महीने से सुन रहे। तो कुछ परिवर्तन आया जीवन में? हाँ, सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि कोई भी समस्या आती है तो उसको हम लोग पॉजिटिवली उसको झेलने के लिए रेडी रहते हैं और मतलब उनके सामने समस्या के सामने सरेंडर नहीं करते हैं। जी जी जी।
और उन्होंने जो दिनचर्या बताई है वो बहुत ही लाभदायक हुई हम लोग के जीवन में। तो जैसे कि जब आप पहली बार महाराज जी का सत्संग सुने आपने, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और उनका सत्संग डेली सुनने लगे? जैसे कि वनवास हुआ था भगवान श्री सीताराम को, तो वो जब गए थे वन में तो वहाँ सब लोग को ही भगवान श्री सीताराम जी प्रिय लग रहे थे। ये सब प्रिय ही लग जहाँ लग प्राणी। तो जब कोई व्यक्ति में तपस्या होती है तो वो संसार को प्रकाशित हो जाती है। तो उसी प्रकार से उनकी हम लोग को जो सत्य बात है वो बहुत अच्छी लगती है। वो खुद वो आचरण कर रहे हैं तो उससे हम लोग के अंदर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और वो बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जैसे हम लोग सत्संग में आए हैं सुबह 4 बजे, तो उससे ऑलरेडी महाराज जी की ये कृपा है कि हम लोग सत्संग भी प्राप्त कर रहे हैं और एक दिनचर्या भी हम लोग यहाँ से सेट हो रही है कि इस तरीके से जिएंगे तो जीवन अच्छा जाएगा। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? नहीं, इससे पहले मैं एक बार सत्संग में आ चुका हूँ। अच्छा। और जब भी मैं सत्संग से जाता हूँ तो हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है कि महाराज जी की याद आती रहती है। जी। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री के दर्शन करके जाते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत ही आनंद महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मतलब अपनी आत्मा से मिल लिए। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? राजस्थान, श्री गंगानगर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, मैं महाराज जी का सत्संग रोज़ रात को सुनता हूँ 1 घंटा नियमित, और बाकी जब भी समय मिलता है। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? परिवर्तन आया है, सकारात्मकता आई है, और इसके अलावा जैसे मन में एक अलग तरह के भय रहते थे वो अभी समाप्त हो गए हैं। अभी प्रसन्न रहते हैं अभी। और दिनचर्या में कुछ? दिनचर्या में अच्छा मतलब महसूस होता है, पॉजिटिव रहते हैं। और इसके अलावा जो राधा नाम की महिमा उन्होंने बताई है उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। मन में राधा नाम जपते रहें। अच्छा। और एक दिशा मिलती है, ये समझ लो आप कि अभी तक तो भगवान का नाम ले ही रहे थे, पर नाम लेने से एक अच्छा महसूस करते हैं। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? महाराज जी जो मतलब अच्छे कर्म करने के लिए कहते हैं, सबसे बड़ी बात वो बहुत अच्छी लगती है। जो वो कहते हैं कि कोई भी गलत आचरण नहीं करना है, आपके कर्म जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, उसी से आपका जीवन सही चलेगा। जी। तो पहली बार आ रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है? पहली बार में सत्संग सुनने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अभी जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम रात को भी लाइन में लग के वो जो दर्शन देखते हैं लोग, वो भी हमने देखा है, रात को भी देखा है अभी। जी। कल रात को ही। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और खूब कृपा मानते हैं कि हम पहली बार में ही सत्संग सुनने को मिल रहा है यहाँ पे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। अच्छा। जी। तो महाराज जी का सत्संग भी साथ में सुनते हैं? जी। कब से सुन रहे हैं? 8-9 महीने हो गए सर। 9 महीने से सुन रहे हैं। तो जब टाइम मिले आपको सत्संग सुनते हैं या डेली सुनते हैं? पहले तो ऐसा था कि कभी कभी सुन लेते थे, लेकिन ऐसा है कि अब जब तक सत्संग ना सुने नींद नहीं आती, ऐसा हो गया है। रात को सुने बिना हम सोते ही नहीं। तो इतना लगाव कैसे हो गया महाराज जी के प्रति? अब महाराज जी ने अपने चरणों में खींच लिया, ऐसा समझिए आप। जी। तो जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से इतना सत्संग सुनते हैं तो कुछ तो परिवर्तन आया ही होगा। जी, मैं बहुत ही पहले क्रोधित अपने माता पिता से ठीक से बात नहीं करता था, किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था। लेकिन जब से महाराज जी आए तब से सब कुछ दुनिया बुरी नहीं, मैं बुरा हूँ ऐसा लगता है। और कोई बुरा नहीं है, हम अपने आप को सुधार लिए तो सब अच्छा हो जाता है। हमारे भगवान जी कहते हैं हम खुद में सुधार करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी। तो आपके दिनचर्या में भी कुछ चेंजेस आए? मेरा लाइफ का प्रोटोकॉल जो है अस्त व्यस्त था, लेकिन गुरुजी जैसा बोलते हैं प्रातःकाल उठो, 4:30 बजे उठ जाते हैं। दिनचर्या बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और बस आगे गुरु की कृपा है। जी। तो महाराज जी का परिचय कैसे मिला और कितना ऐसे लगा, फिर कैसे हो गया? सोशल मीडिया में ऐसे देखते थे, स्क्रॉल करते करते महाराज जी ने अपने चरणों में ले ही लिया हमको। अब ऐसा है कि अब बस चरणों में ही रहें। और जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी का वही अपनापन, मेरे आप दोस्त हो, मान लो मेरे दोस्त, मैंने मान लिया उनको अपना दोस्त। जी।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं उड़ीसा से आया हूँ, राजगंगपुर से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ। तो उड़ीसा से वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? बांके बिहारी का दर्शन करना था, फिर प्रेमानंद बाबा का भी दर्शन पाना था। इसी वजह से मैं मेरे फैमिली के साथ आया हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, मैं सुनता हूँ, रेगुलरली सुनता हूँ महाराज जी का सत्संग। कितने महीने से सुन रहे हैं? 8 महीने से सुन रहा हूँ मैं। 8 महीने से सुन रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? जी, जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। जैसे रेगुलर नाम जप अभी करना हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे कि पहले अभी बहुत सारे पेशेंस आ गए हैं अंदर में। पहले क्या होता था, किसी को कुछ बोल देना बिना समझे, जल्दी गुस्सा आ जाना, ये सब चीज़ बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो महाराज जी से कैसे फिर परिचय मिला महाराज जी का? महाराज जी का मैं यूट्यूब में ही देखता था, उसके बाद फिर मैं फॉलो किया, फिर पूरा फॉलो कर रहा है। उसी वजह से फिर हम लोग 2 दिन पहले ही आए। तो फिर उसके बाद पहला दिन ही बाबा का दर्शन हुआ जी। जब वो निकल रहे थे वहाँ से परिक्रमा मार्ग में। उसके बाद फिर कल हम लोगों ने आया यहाँ पे, टोकन वगैरह लिया, तो सिर्फ मुझे ही मिल पाया है, बाकी फैमिली वाले उधर ही वेट। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आप सबसे अच्छी लगती है आपको, जिसकी वजह से आप उनका सत्संग सुनते हैं? बाबा का बहुत सारी बातें हैं ऐसे, तो जो भी वो बेबाक होकर उनका कुछ भी मतलब जैसे बोलना, समझाना, उनका समझाने का तरीका, वो सब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जी। पहली बार आ रहे हैं ना आप? हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जैसे जानते हैं महाराष्ट्र। वृंदावन तो मैं, ये मेरा सेकंड टाइम है, पहले भी आ चुका हूँ मैं 2020 में, बट महाराज जी के पास ये पहला बार आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? जैसे जानते हो कि महाराष्ट्र आने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। पहला तो मैं एक बार देख चुका हूँ 2 दिन पहले ही रात में। बहुत अच्छा। जी जी, कल भी आया था, कल भी दर्शन हुई थी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? ओडिशा जगन्नाथ धाम। उड़ीसा से आए आप? फरीदाबाद से। तो उड़ीसा से स्पेशली वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? वृंदावन आने का महत्व है, महाराज का दर्शन करना है, वो ब्रज धाम का दर्शन करना है, वृंदावन धाम का परिक्रमा करना है, ये सब दर्शन करने के महत्व है जी। तो महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं आप? हाँ जी, डेली सुनते हैं। कितने महीने से सुन रहे हैं? 10 महीने, लगभग 10 महीने से सुन रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ, जीवन का तो महत्व समझ में आया है, क्यों जन्म हुआ है, क्यों ऐसा महाराज का सुनकर ही परिवर्तन आया है। इसलिए दर्शन करने इतने दूर से आए गए, ब्रजधाम परिक्रमा करने के लिए। आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 6 महीने से हर हफ्ते आता हूँ। अच्छा, तो कुछ चेंजेस आए लाइफ में आपके? लाइफ में बहुत चेंजिंग है जी, लाइफ में इतनी चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। और हर हफ्ते आना ही आना है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी लाइफ में मोह माया भी काफ़ी चीज़ से हम दूर भाग रहे हैं। आप लगा लो कि अब एक सिंपल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि हमें सब पता चल गया कि अब कुछ नहीं है, मतलब ये सच्चाई पे मार्ग पे ले जा रहे हैं। अब पहले जो एटीट्यूड था वो सब हमारा ख़त्म हो चुका। तो कहने का मतलब है कि अब बिल्कुल सच्चाई के मार्ग पे, बिल्कुल यहीं से हम दीक्षा प्राप्त करेंगे राधा रानी की कृपा से। तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित कैसे हो गए आप? आकर्षित बताओ, कौन नहीं है आजकल ये हुआ, कौन नहीं है आप बताओ। अब बताओ, ये ऐसी बात है तो भगवान ही बोल सकते हैं ना, हम तो भगवान मानते हैं उनको। तो हाँ, बताइए क्या मतलब ऐसी बात है कौन समझा सकता है इतनी। आज तक देखो, हम किसी की निंदा नहीं करते, पर आज तक किसी गुरुजी ने इतने बारीकी में, इतने उसमें तो बताया नहीं है। तो हम, अब बताओ आप, इससे ज़्यादा कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। जब आपने पहली बार महाराज जी के सत्संग यूट्यूब पर सुने होंगे पहले बार? मैंने यूट्यूब पर सुना, मैंने इनकी पहली फर्स्ट वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, उस दिन से मैंने इनको फॉलो करना चालू करा। अब मेरे को इतना वृंदावन में आने का उत्सव हो गया कि राधा रानी की कृपा है कि मैं हर हफ्ते आता हूँ, हर हफ्ते। कहाँ से आते हैं? मैं फरीदाबाद से आता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी के प्रति जब आपने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर सुना महाराज जी का सत्संग, या आपके इंस्टाग्राम के थ्रू सुने, तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? मेरे को ना ये जो मतलब भोग दृष्टि से देखना, ये चीज़ें मतलब जैसे मान लो किसी के बारे में बुरा करना, किसी का कुछ गाली गलौज वगैरह, ये चीज़ से मेरे दिमाग में ऐसे बैठी ना कि बस उस दिन से मतलब लगा लो हर चीज़ इनकी बातों में। आज एक मतलब चींटी, आप यकीन नहीं मानोगे, एक चींटी को भी मारने में ना एकदम ऐसा लगता है कि पाप हो गया। बहुत मतलब हम तो कुछ नहीं कह सकते, इससे ज़्यादा वर्ड भी नहीं है हमारे पास। ऐसी इतनी बारीकी में कौन बताता है। हम तो बिल्कुल भगवान नहीं है, ये स्वयं साक्षात श्री जी हैं, लगा लो। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? हाँ, बहुत सारा है। महाराज की बात सुन के, राधा रानी का नाम में क्या महिमा है, क्या है भक्ति, क्या है प्रेम, क्या है,
सब कुछ जानना पड़ा है। जी वो महाराज की बहुत बात में सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके सब बात। तो आपकी दिनचर्या में भी परिवर्तन आया क्या? नहीं, मेरे पहले से मैं ऐसे, लेकिन मैं महाराज का बात सुनते बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ प्रेरणा मिलती है आपको? हाँ, हर सोल्यूशन का समाधान मिलता है, अच्छा लगता है, जीवन का कैसे चलेगा क्या होगा इसलिए पता चलता है अभी। जैसे कि आपने कहा भाई आप हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो जब आते हैं यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं, कैसा लगता है आपको? आप यकीन नहीं मानोगे, देखो अभी मेरे व्रत है, मैंने अभी 9 दिन के व्रत लिए थे। अभी घर वाले मना कर रहे हैं कि मतलब अब अभी थोड़ा गैप मार के मैंने कि अब मेरी सांसें जब चलेंगी जब तक मैं वृंदावन नहीं जाऊँगा। अब मैं जब इनके दर्शन कर लेता हूँ उसके बाद मेरा पूरा हफ्ता एकदम, जिसे कहते हैं ना एनर्जी, एक एनर्जी फिर जाता है। फिर जैसी बैटरी लो होती है शनिवार को रात को फिर आ जाते हैं। संडे तो मतलब पूरा एनर्जिट हो जाता है पूरा हफ्ता हमारा। तो इनके दर्शन तो हमारे लिए, हमारी मतलब कहते हैं ना कि लाइफ बदल दी इन्होंने। और अब कुछ कहने के शब्द नहीं है, मतलब हम कहते हैं कि अगर माला जपते हैं ना, ये जो करते हैं, हम में कहते हैं कि हमारी उम्र भी लग जाए इनको।